यारो आज हम अगेन शिनचैन के कुछ ऐसे एपिसोड्स देखने वाले हैं जो इतने हॉरर थे कि तुम शायद ही देख पाओगे। जहाँ पे शिनचैन के इस वाले एपिसोड में हमें ब्लैक फिगर की मिस्ट्री दिखाई गई है एंड सेकंड एपिसोड में डार्क आईने का राज। तो चलो आज की इस फंटरिस्टिंग वीडियो को यानी हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये था शिनचैन का सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 एंड ये एपिसोड 3 महीने पहले जापान में रिलीज हुआ था, जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने मॉम एंड डैड की पिक्चर बना रहा होता है। तभी उसकी मॉम कुछ अलग नोटिस करती है, वो उन दोनों के साथ एक ब्लैक फिगर की भी ड्राइंग बना रहा होता है। जब उसकी मॉम उससे पूछती है ये थर्ड आदमी कौन है, तब वो रिप्लाई करता है कि वो तो हमेशा आपके पीछे ही रहता है। एंड ये चीजें सुन के उसकी मॉम काफी डर जाती है एंड तभी हमको पता चलता है कि ये सारी चीजें शिनचैन अपनी टीवी पे देख रहा है। तभी उसकी मॉम आती है एंड उसको वॉशरूम साफ करने के लिए बोलती है। जब शिनचैन जाता है एंड वॉशरूम का डोर खोलता है तभी उसको वो ब्लैक फिगर दिख जाती है। शिनचैन चुपचाप दरवाजा बंद करके अपनी मॉम के पास जाता है एंड बोलता है कि वॉशरूम में पहले से ही कोई है। शिनचैन की मॉम को लगता है कि शिनचैन बहाना बना रहा है एंड तभी उसकी मॉम उसको वॉशरूम साफ करने के लिए भेज देती है। जब शिनचैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो ब्लैक फिगर बोलती है कि मैं तुम्हारे फैमिली का मेंबर हूँ। तभी शिनचैन को पता चलता है कि इस मास्क के पीछे एक लड़की है एंड जब शिनचैन की मॉम उसके पास आती है तब वो ब्लैक फिगर कुछ ब्लैक मैजिक करके शिनचैन की मॉम को अपने वश में कर देता है एंड शिनचैन की मॉम उसको बोलती कि ये तो हमारा ही फैमिली मेंबर है। इस चीज को सुन के शिनचैन काफी डर जाता है। जब शिनचैन भागने लगता है तभी हमें बैकग्राउंड में कोई बच्चा दिखाया जाता है। शिनचैन ये सब सोच ही रहा था तभी वो ब्लैक फिगर हिमावारी को भी हिप्नोटाइज कर देता है एंड यहाँ तक कि वो हैरी को भी अपने वश में कर देता है एंड हैरी शिनचैन को बोलता है कि जल्दी से अंदर चलो। तभी शिनचैन कुछ अलग नोटिस करता है, उसके मॉम एंड डैड उस ब्लैक फिगर के साथ खाना खा रहे होते हैं एंड शिनचैन पूछने लगता है कि अगर ये हमारा फैमिली मेंबर है तो इसका नाम क्या है। तभी वो ब्लैक फिगर खाना छोड़ के चला जाता है एंड उसके मॉम डैड उस पे काफी चिल्लाने लगते हैं एंड ये सब चीजें देख के शिनचैन काफी डर जाता है। यारो इसके बाद हमें एक बैकग्राउंड में बच्चे को दिखाया जाता है जो ये पूरी चीजें देख रहा होता है एंड तभी शिनचैन फिर से उसका नाम पूछने लगता है। यारो इसके बाद शिनचैन उठता है एंड जल्दी से जल्दी सीढ़ियों से चढ़ के अपने दूसरे वाले रूम में चला जाता है। वहाँ पे वो एल्बम खोलता है एंड देखने लगता है कि क्या ये ब्लैक फिगर उसका फैमिली मेंबर है। तभी उसको पीछे से कोई साउंड आती है। जैसे ही वो पीछे पलटता है तभी वो ब्लैक फिगर उसके सामने आ जाती है। वो घबराते हुए उस ब्लैक फिगर का नाम पूछ लेता है। तभी वो ब्लैक फिगर कुछ जादू करने लगता है एंड वो शिनचैन को हिप्नोटाइज करने लगता है एंड तभी शिनचैन अचानक से पलटता है एंड उससे फिर से पूछते है कि आखिर तुम कौन हो एंड कहाँ से आए हो। तभी उस ब्लैक फिगर को समझ आता है कि शिनचैन कोई मामूला लड़का नहीं है। वो ब्लैक फिगर रिवील करती कि वो असल में एक लड़की है एंड वो बताने लगती कि वो कई सारे ऐसे बच्चों की एनर्जी से बनी है जो अकेले रहते हैं। वो ब्लैक फिगर बताने लगती कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं रखते एंड शिनचैन का परिवार काफी अच्छा था, इसलिए वो ब्लैक फिगर उनके साथ रहने के लिए आई थी। ये सुन के शिनचैन को काफी बुरा लगता है। शिनचैन उस ब्लैक फिगर को बताने लगता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी वो ब्लैक फिगर बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती एंड इसी के साथ ये एपिसोड पॉजिटिव एंडिंग के साथ एंड होता है। शायद एनिमेटर्स चाहते थे कि शिंको की तरह भी ये एपिसोड आगे बढ़े। यारो चलो अब देखते हैं शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड जो इतना हॉरर था कि तुम शायद ही देख पाओगे। यारो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो अपने मॉम की लिपस्टिक से ड्राइंग बना रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है उस पे चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसको बताने लगती कि अगर तुम हर दिन ऐसी शरारतें करते रहोगे तो आने वाला शिनचैन यहाँ पे आके तुम्हारी जगह ले लेगा। शिनचैन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड उसकी मॉम उसको बताते है कि आंगन की घास ज्यादा ही बढ़ गई है एंड उसकी मॉम उसको घास काटने के लिए भेज देती है, लेकिन शिनचैन वहां से भाग जाता है। शिनचैन भागने लगता है ना, हमें बैकग्राउंड में वो आईना चमकते हुए दिखता है। शिनचैन की मॉम को लगता है कि शिनचैन खेलने के लिए भाग गया, लेकिन जब वो गार्डन के पास आती है तब वो क्या देखती है, शिनचैन घास काटने लगता है। वो देख के शिनचैन की मॉम काफी खुश होती है। तभी हम यहाँ पे कुछ अलग नोटिस करते हैं, शिनचैन की स्माइल कुछ क्रीपी दिखती है। शायद 90% ऑडियंस को पता चल गया होगा कि ये शिनचैन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है ना, हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। जब वो वापस आता है तब वो काफी डर जाता है क्योंकि मॉम ने बताई हुई सारी चीजें उसने नहीं की थी। वो डरते हुए रूम के अंदर जाता है एंड तभी उसकी मॉम मसाई ने उसको देख लिया। उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुमने आज अच्छा काम किया एंड वो बताने लगती है कि शिनचैन क्या तुम्हें वो पुडिंग अच्छा लगा। शिनचैन इधर काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो खेलने गया था ना कि उसने घास काटी। तभी शिनचैन गुस्से में बोलता है कि मॉम आपने किसको पुडिंग दी। तभी उसकी मॉम बोलती कि तुमने घास काटी इसलिए मैंने तुमको पुडिंग दी एंड तुम ऐसा अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हो, ऐसा उसकी मॉम बोलती है। ये सुन के शिनचैन काफी डर जाता है एंड उसकी मॉम उसको बोलती है जाओ शीरो को घुमा के लेके आ जाओ एंड यहाँ पे शिनचैन शीरो को घुमाने की जगह खेलने चला जाता है। शिनचैन घर आता है एंड उसको डर लगने
रोने लगता है क्योंकि उसने मॉम ने दिए हुए सारे काम उसने टाल दिए थे। तभी शिनचैन की मॉम बोलती कि आज तुमने काफी अच्छा काम किया एंड तुमको केक कैसा लगा। शिनचैन कंफ्यूज हो जाता है एंड तभी उसकी मॉम फिर से बोलती है आज तुमको नन्या दीदी के साथ खेल के कैसा लगा। शिनचैन यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाता है। जब शिनचैन पलटता है तभी उसको वो डुप्लीकेट शिनचैन दिख जाता है। शिनचैन उसका पीछा करता है लेकिन उसका डुप्लीकेट वो आईने के अंदर चला जाता है। शिनचैन उस आईने को मारने लगता है तभी उसकी मॉम आती है और उसको रोक देती है। शिनचैन की मॉम उस पे काफी चिल्लाने लगती है। तब शिनचैन उसकी मॉम के सामने कई सारे ऐसी हरकतें करने लगता है जिसके कारण शिनचैन को डांट पड़ने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन तो हंसने लगता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब बात करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस के सबसे डरावने एपिसोड के बारे में। यारो तुम्हें नाम से ही पता चला होगा कि इस वाले एपिसोड में हमें गोश्त देखने को मिलते हैं। असल में एक सुबह होती है जहाँ पे ऑगी को हमें दिखाया जाता है एंड ऑगी क्या देखता है कि कॉकरोचेस उसका खाना खा रहे होते हैं। ऑगी फटाफट उन्हें मारने लगता है एंड वो गलती से कॉकरोचेस को हमेशा के लिए मार देता है। जब उसको रियलाइज होता है कि कॉकरोचेस मर गए तब वो उनको दफनाने लगता है। जब वो कॉकरोचेस को दफना देता है तभी हमको दिखाया जाता है कि कॉकरोचेस घोस्ट बन के वापस आ चुके हैं। अब कॉकरोचेस ऑगी की फाड़ने के लिए वापस आ गए थे। आंखें फिर क्या, कॉकरोचेस ऑगी को इतना डराने लगते कि बेचारी की हाथ में आ गई आंखें। कॉकरोचेस क्या करते हैं, ऑगी को एक अलग ही दुनिया में ढकेल देते हैं। वहाँ पे ऑगी क्या देखता है, एक बच्चा हंसने लगता है। जब वो उसके पास जाता है एंड उसको गोदी में लेता है तब हमें पता चलता है कि वो असल में डीडी होता है एंड तभी ऑगी की फिर से फट जाती है। ऑगी जल्दी से भागने लगता है एंड तभी कॉकरोचेस मजाक उड़ाते हुए उसके बम लगा देते हैं। जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है तब ऑगी अपने घर पे आ जाता है। जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है तब ऑगी फिर से डरने लगता है एंड वो अपने बाथरूम में चला जाता है। ऑगी बैठा ही था तभी कॉकरोचेस आ जाते हैं एंड उसको फिर से डराने लगते हैं। पहले तो कॉकरोचेस उसको हंसाने लगते हैं एंड उसको काफी अच्छी तरह उसको सबक सिखाने लगते हैं। एंड यहाँ पे ऑगी को हमें रोते हुए दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे ऑगी का फ्रिज भी उड़ते हुए देखने को मिलता है। ऑगी फटाफट एक अलमारी में जाता है एंड वहाँ पे उसको एक बुक मिलती है। जैसे ही वो बुक खोलता है उसको पता चलता है कि कॉकरोचेस को रिवाइव करने के लिए एक टेक्निक है। वो फटाफट से कालीन बिछाता है एंड उसके ऊपर बैठ जाता है। वो कई सारे ऐसे मंत्र पढ़ने लगता है जिसके कारण वो खुद भी उड़ने लगता है। एंड यहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है कि कॉकरोचेस रिवाइव होने लगते हैं। जैसे ही कॉकरोचेस उनके बॉडी में जाते हैं तभी वो क्या करते हैं, ऑगी के साथ हाथ मिला लेते हैं एंड ऑगी एंड कॉकरोचेस दोनों टीवी देखने लगते हैं। तभी आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ऑगी एंड कॉकरोचेस उसी कारपेट पे बैठे थे जहाँ पे कॉकरोचेस रिवाइव हुए थे एंड टीवी के सारे भूत वहाँ पे आ गए। बाकी तुम बताओ मेरे को, क्या ये एपिसोड तुमने देखा था? बाय द वे अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुमको अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।